जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज लीगल सेगमेंट के इस एपिसोड में हम बात करते हैं गिरफ्तारी के समय आपके 10 सबसे महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार। तो बात करते हैं BNSS 2023 के अनुसार। हम आज इसमें बात करेंगे कि हमें पुलिस से अवेयरनेस रहना चाहिए और किस तरीके से हमें इसमें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नारायण खटीक और आप देख रहे हैं न्याय गुरु चैनल के माध्यम से ये यूट्यूब पर वीडियो। तो क्या आपको पता है कि यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो आपके कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं जिनसे आप, जैसे कि क्या पुलिस बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकती है? क्या पुलिस आपको वकील से मिलने से रोक सकती है? और क्या पुलिस 24 घंटे से अधिक हिरासत में रख सकती है? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम आज देने वाले हैं। और यदि पुलिस कानून का उल्लंघन करे तो आप क्या कर सकते हैं? इसी की आज की इस वीडियो में हम संविधान BNSS 2023 और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण निर्णयों के आधार पर इन सभी प्रश्नों का सरल भाषा में उत्तर जानेंगे। तो हम बात करते हैं गिरफ्तारी क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि गिरफ्तारी का मतलब केवल किसी व्यक्ति को पकड़ना नहीं है। गिरफ्तारी का अर्थ है कि आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित कर दी गई है और अब आप पुलिस के नियंत्रण में हैं। इसको बात समझने की बात है। लेकिन भारत का संविधान यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता मनमाने ढंग से न छीनी जाए और इसलिए संविधान और BNSS में गिरफ्तारी के समय कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करते हैं जो कि भारतीय नागरिकों के लिए है। और गिरफ्तारी के समय आपके 5 सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, तो हम बात करते हैं। तो पहला अधिकार है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। जी हाँ, पुलिस जब हमें गिरफ्तार करती है तो पुलिस आपको यह बताएगी कि किस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही गिरफ्तारी मेमो भी देना होगा, भी समझिए इस बात को। और दूसरा अधिकार अपने परिवार या मित्र को सूचना देने का अधिकार। पुलिस आपकी गिरफ्तारी की सूचना आपके किसी रिश्तेदार या मित्र को देगी और उसका रिकॉर्ड रखेगी। तीसरा अधिकार और महत्वपूर्ण है कि मेडिकल परीक्षण का अधिकार। भाई, उस समय आप किस स्थिति में थे, आपका स्वास्थ्य कैसा था। यदि आपको शरीर पर चोट है या पुलिस में हिरासत में चोट लगती है तो उसका मेडिकल कराया जाए चाहिए। चौथा अधिकार की बात हम जब करते हैं तो चौथा अधिकार वकील से मिलने का अधिकार। जब भी आपको पकड़ा जाए तो आप कह सकते हैं। तो पूछताछ के दौरान भी आपको वकील से कानूनी सलाह लेने का अधिकार है। जब आपको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तब भी। और पांचवा अधिकार है आपके विरुद्ध बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
कि आपसे ही कहा जाए कि भैया ये चोरी या कुछ भी अपराध आपने ही किया है। संविधान का अनुच्छेद 20(3) आपको आत्म अभियोग से सुरक्षा देता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय जो दिए गए हैं उनकी और बात हम करते हैं। उन निर्णयों को जिन्होंने पुलिस की शक्तियों पर कानूनी सीमाएं तय की। तो D.K. बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 में ये केस आया था। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के लिए अनिवार्य दिशा निर्देश जारी किए। जैसे हम बात करते हैं गिरफ्तारी मेमो, नाम पट्टिका किसी की पुलिस वाले की लगी होना चाहिए और परिवार को सूचना, मेडिकल परीक्षण, गिरफ्तारी का रिकॉर्ड और यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो वह गंभीर कानूनी उल्लंघन माना जा सकता है। तो जोगिंदर कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस केस में भी आपको मैं बता दूं कि हर FIR का मतलब गिरफ्तारी नहीं होता है। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। गिरफ्तारी तभी होगी जब उसकी वास्तविक आवश्यकता हो। एक और महत्वपूर्ण केस है अरनीश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार। तो इसमें अभी कोर्ट ने कहा है कि 7 वर्ष तक की सज़ा वाले अनेक मामलों में पुलिस बिना उचित कारण के सीधे गिरफ्तारी नहीं कर सकती। वो पहले नोटिस देना होगा और कारण दर्ज करना होगा। ये बहुत ही आवश्यक होता है। तो नीलावती बेहरा केस में भी ये बातें आई हैं कि यदि पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार या मृत्यु होती है तो राज्य उत्तरदायी हो सकता है और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि पूछताछ के समय क्या करें। इंट्रोगेट करती है पुलिस आपसे। तो यदि पुलिस पूछताछ कर रही है और तो आपसे ये है कि आप शांत रहें, खाली कागज़ पर हस्ताक्षर बिल्कुल ना करें। कई बार पुलिस करवा लेती है। बिना पढ़े कोई दस्तावेज साइन ना करें। तो जब तक आप दस्तावेज को नहीं पढ़ते हैं तो आप कोई दस्तावेज साइन ना करें। यदि संभव हो तो पहले अपने वकील से सलाह लें। यदि पुलिस मारपीट करे तो मेडिकल कराएं और साक्ष्य सुरक्षित करें। तो 24 घंटे का नियम और हम जमानत के बारे में और समझ लेते हैं कि 24 घंटा तो कानून कहता है गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। यदि अपराध जमानती है तो जमानत आपका अधिकार है। यदि निर्धारित समय में आरोप पत्र दाखिल नहीं होता है तो कुछ परिस्थितियों में डिफ़ॉल्ट बेल का भी अधिकार उत्पन्न होता है। तो अब हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि आप याद रखिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि कानून केवल पुलिस को शक्ति नहीं देता
बल्कि नागरिकों को अधिकार भी देता है। यदि आप अपने अधिकार जानते हैं तो किसी भी अवैध गिरफ्तारी, हिरासत या पुलिस दुर्व्यवहार को प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा उपयोगी लगा हो तो दोस्तों ये वीडियो जो है हमने केवल एक इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए बनाया है, और इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पुलिस हमेशा ही गलत करती है। हाँ, कुछ लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो हमने बनाया है एक जानकारी इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्रमाणित और आसान भाषा में जानकारी मिलती रहे, इसके लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।